हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। 26 क्वेश्चंस कर चुके थे, आपने रिवाइज भी किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 3 से 4 बार करते रहिएगा। आपको बहुत मजा आएगा आने वाले समय में जब मैं ट्रांजिएंट 2 पोर्ट पढ़ाऊंगा, तो आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट आई। अब आई करंट कहां गिवन है? यहां पे गिवन है। सो दैट द करंट फ्लो थ्रू आरएल इज 0। अब यहां पे ये जो कंडीशन लिखी है, सर्क्यूट एक गिवन है और उसके साथ में कुछ कंडीशन लिख दी है कि आरएल जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या है? आपका 0 है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे 0 एम्पेयर करंट आ रहा है। ये लिखा है ना, हम अपने मर्जी से तो लिख नहीं रहे, जो बोला है उसके हिसाब से लिखना है। जब यहां 0 एम्पेयर हो तब ये आई करंट निकालना है। अब मुझे एक चीज बताइए, 0 एम्पेयर तो यहां से भी आ रहा होगा 0 एम्पेयर, यहां से भी आ रहा होगा 0 एम्पेयर। ठीक है, और अब ये जैसे सपोज करिए ये आई करंट है, ये आई करंट है, तो यहां से 0 एम्पेयर आ रहा है, तो इसका तो इस ब्रांच के करंट का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो ये आई सीधा सीधा इधर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यह आई इधर निकल जाएगा, बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताइए, ये वाली जो ब्रांच है पूरी की पूरी जो लगी हुई है, इसमें वोल्टेज तो एग्जिस्ट कर रहा है। कहां पे वोल्टेज? क्योंकि सोर्स है, यहां पे वोल्टेज है, बट यहां तो 0 वोल्ट है ना। देखिए इसके अक्रॉस तो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, क्योंकि करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 आएगा। बट यहां बैटरी है तो यहां का पोलरिटी रहेगा, ये वोल्टेज रहेगा। अब मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये वाली जो ब्रांच है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। ये वाली ब्रांच करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब करंट तो है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या ये ऐसा सर्क्यूट हमने कहीं देखा लग रहा है कि ये एक, सपोज करो ये एक लूप है, ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड पाथ है और ये एक क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ है, इसका वैल्यू क्योंकि करंट नहीं है तो इसका वैल्यू सिर्फ वोल्टेज में है, अदरवाइज करंट में नहीं है, ऐसा बोल सकते। ये देखा लग रहा है। हमने क्वेश्चन किया था कि दो ऐसे लूप हो तो इनके जो करंट है वो अपने अपने लूप में ही फ्लो करेंगे, अपने अपने लूप में ही फ्लो करेंगे। इस लूप का करंट उधर और उस लूप का इधर करंट नहीं आ सकता। ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, एक क्वेश्चन किया है ना, 6 एम्पेयर और 5 एम्पेयर वाला। ठीक है, सोर्सेस लगे थे, तो ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी। तो इसका मतलब है, अभी नहीं रफ करता हूं, इसका मतलब है कि ये करंट इधर ही रहेगा I1 करंट, और यहां अगर एक करंट में और एज्यूम कर लूं, उस करंट को नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए I1 करंट। इस बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज I1 करंट, वो इधर ही रहेगा। आई बात समझ में? तो ये I1 इधर ही रहेगा और ये I करंट इधर ही रहेगा। तो आपको यहां पर आपको ये जैसे 0 एम्पेयर है, इस I की वैल्यू पता करनी है, इस I की वैल्यू पता करनी है। तो क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज पता कर ले अगर हम लोग, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि एंट्री पॉजिटिव से हुई है, तो यहां वोल्टेज V1, इस V1 बोल देते इसको, हमने एज्यूम कर लिया V1 वोल्टेज। अगर ये V1 वोल्टेज पता चल जाए तो V1 डिवाइडेड बाई 3 V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज करंट आ जाएगा। और ये V पता करने के लिए हमें वोल्टेज पता करना है तो KVL घूमना पड़ेगा। और KVL क्या हम इस लूप में घूम सकते हैं? KVL क्या हम इस लूप में घूम सकते हैं? क्योंकि यहां तो 0 वोल्ट है, यहां वोल्टेज की पोलरिटी है, और यहां का अभी हमें वोल्टेज नहीं पता है, यहां का वोल्टेज पता कर लेंगे। तो अगर इस लूप में मुझे घूमना है तो 6 अवेलेबल है, ये 0 वोल्ट है, ये तो हमें निकालना ही है। अगर इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाए तो काम हो जाएगा। अगर इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया, इसका मतलब V1 निकल गया, और V1 निकल गया इसका मतलब ये I करंट निकल गया। थॉट कैसे देना वो बता रहा हूं। चलिए अब हमें पता करना है, अगर यहां वोल्टेज चाहिए तो ये करंट जो है I1 ये पता होना चाहिए, क्योंकि करंट पता I1 पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस है तो यहां का वोल्टेज पता चल जाएगा। मतलब कहानी कहां से शुरू हो रही है? ये बैटरी कितना करंट प्रोड्यूस कर रही है वहां से स्टार्ट हो रही है। चलिए 1 बाय 1 फटाफट कर देते, प्लान तो बना ही लिया हमने। सो I1 कितना आ जाएगा? I1 आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई, अब ये मैं डायरेक्ट KVL नहीं लिख रहा हूं ना, आप इतने समझदार हो गए थे। इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि इस वाली ब्रांच में तो 0 जा रहा है तो ये एक ही लूप है ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 दैट इज 4K। अब इस K का मतलब क्या है? K का मतलब है आपका 1000 बोले, या फिर इसको 10 टू द पावर 3 बोले, है ना। याद है ना, किलो, मेगा, गीगा ये सब पढ़ाया था मैंने पावर में, बेसिक्स में यूनिट के बारे में बताया था।
है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4 और ये किलो की जगह में 10⁻³ लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 4×3 12, तो 3 और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ को क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। तो करंट है इस वजह से मिली एम्पेयर, तो 3 मिली एम्पेयर इज द करंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर अब करंट आ चुका है तो यहां का जो V2 इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, V2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां पर V2 कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू 1K इंटू I1 कितना है 3 मिली, तो मिली से K कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इज द V2 वोल्टेज। अब बड़ा आसान है, अब हम KVL लिख देते हैं। ये जो KVL लिखना चाह रहे थे ना हम लोग, KVL ये लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा प्लस V2 प्लस 6 और ये 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, और माइनस V1 इक्वल टू 0। तो V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की 3 प्लस 6 माइनस V1 इक्वल टू 0। तो V1 आ गया है 6 और 3 9 वोल्ट इज दी V1। अब V1 आ गया है तो अब हमें करंट I निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, I करंट अगर निकालना है दैट इज V1 डिवाइडेड बाय कितना है किलो, 3 किलो। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 किलो, तो किलो मतलब ऊपर आ जाएगा 3 × 9 3 मिली एम्पेयर, है ना। जिसने तुक्का मारा होगा I1 निकाल के 3 मिली एम्पेयर, उसका भी सही आ चुका है क्योंकि लकीली वैल्यू दोनों की सेम आ गई है। कई बार ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन कराता हूं ना, तो स्टूडेंट ये वाला करंट निकाल के I1 3 मिली एम्पेयर, हाँ सर सही है, मैं भी बोलता हूँ सही है, बट जब कॉपी चेक करने जाते हैं तब तो पता चलता है अरे तुम दोनों की लकीली वैल्यू सेम है, बट आंसर आपका I पूछा है, ये I अलग है और ये I1 अलग है। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। तो किलो वगैरह में भी ध्यान रखना खासा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि गेट एग्जामिनेशन में यूनिट की वजह से कम बहुत सारे स्टूडेंट के 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे ध्यान रखना। देखिए अभी तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज गेट में लिखा रहेगा ये जो I करंट है मिली में पूछा है या एम्पेयर में पूछा है, मिली एम्पेयर में पूछा है, माइक्रो एम्पेयर में पूछा है, तो ये गिवन होगा आपको। ये तो मैं जस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा इसलिए हमने काय में मिली में निकाल दिया। अब जरूरी थोड़ी कि गेट एग्जामिनेशन बोलता है मिली में निकालना ही नहीं है, एम्पेयर में निकालना है, तो फिर हमें एम्पेयर में आंसर टिक करना पड़ता, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए मजा आया क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड V। फाइंड V देखने में बड़ा अजीब और गरीब क्वेश्चन है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। ये V पता करना है, हमें पता है कि ये है ओपन सर्क्यूट। क्या है ओपन सर्क्यूट, इसका मतलब 0 एम्पेयर करंट। और अब हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई ये क्वेश्चन देख के कि ये एक अपने आप में एक सर्क्यूट है, इसका करंट अपने में ही फ्लो करेगा, क्योंकि यहां से अगर इस सर्क्यूट से 0 एम्पेयर निकला है तो एंटर भी 0 एम्पेयर ही किया होगा, है ना। ये तो अंडरस्टैंडिंग अब तो हमें पता चल गई कि अपने अपने लूप का करंट अपने अपने में ही फ्लो करता है। तो ये 0 एम्पेयर अगर है, ठीक है, जैसे यहां से 0 एम्पेयर निकल रहा था, एंटर भी कितना 0 एम्पेयर, देखिए, तो बाहर भी 0 एम्पेयर, इस सर्क्यूट का करंट अपने में ही रहेगा। अब इसका मतलब अगर हमें V निकालना है तो KVL घूमना पड़ेगा। अब KVL घूमने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, देखिए सपोज करो यहां से घूमते, ये घूमे, ये चलो इस वाले रूट से चलते हैं, इस वाले रूट से चले तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज की निकालना पड़ेगा हमें, बट इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तभी काम बनेगा। तो इस रास्ते से हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और अननोन निकालना पड़ेगा हमें। एक रास्ता और है हमारे पास, देखिए इस तरीके से जाएं तो यहाँ पे चलो वोल्टेज निकाल लेंगे, फिर आगे गए तो अब देखो 0 एम्पेयर करंट है तो यहाँ तो 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, क्योंकि करंट ही नहीं है तो वोल्टेज भी क्या है 0 है। फिर आगे गए। अब यहाँ 2 रास्ते, या तो इधर से भी जा दो या इधर से भी चले जाओ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें सारे जो एलिमेंट है, ये सारे जो एलिमेंट है इनके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तभी बात बनेगी। तो चलो अब हमें ये पता है कि जो 4 एम्पेयर है ये तो अपने में 4 एम्पेयर ही फ्लो हो रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इतने कलर है हमारे पास, प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया 4 वोल्ट। वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R, 4 वोल्ट हो गया। तो यहां से इसके अक्रॉस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लूप से, इस पाथ से जाएंगे हम लोग, हमारा रूट पहले से ही तय है किस रूट से जाना है, इस रूट से KVL लिखेंगे। और कौन आ रहा है इसके बीच में, ये आ रहा है, तो इसके भी यहाँ पर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो सपोज करिए बैटरी पोलरिटी है, ये I2 करंट में ऐसा एज्यूम कर लूँ, प्लस माइनस, तो I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4, तो 4 3 12, 3 एम्पेयर।
3 एम्पेयर हो गया, 3 एम्पेयर हो गया करंट, तो ये 9 वोल्ट हो जाएगा। 3 इंटू 3 9। चलो अब केवीएल घूम जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, मुझे लगा था थोड़ा टफ होगा। देखो प्लस वी, उसके बाद आगे बढ़े -4 इधर 0 है, चलो लिख लो प्लस माइनस 0, कोई मतलब नहीं है, और -9 इक्वल टू 0, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, दैट इज 13 वोल्ट इज दी वी वैल्यू। मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि अब हमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि अपने सर्किट का करंट अपने में ही कैसे फ्लो करता है, जब कुछ किस तरीके से डिजाइन है, जितना निकल रहा है किसी सर्किट से उतना ही एंटर हो रहा होगा, ये चीज भी हमें पता चल गई। केवीएल कौन से पाथ से जाना है वो भी देख लिया हमने। बहुत सारे लोग चाहें तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, इधर जाइए और ये नीचे वाले से भी जा सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज निकाल लीजिए, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड वी एंड आई। कहाँ पे वी और आई ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में भी दे सकता था, पर जल्दी से फटाफट करते हैं और आप भी इसको स्क्रीन रोक कर ये क्वेश्चन जरूर करेक्ट करिएगा। ओपन सर्किट है, अगेन ओपन सर्किट है, तो ये करंट आई तो क्या आ गया 0 एम्पेयर आ गया। चलो एक तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आई कितना हो गया 0 एम्पेयर हो गया। अब ये 0 एम्पेयर है, तो जितना अगर 0 एम्पेयर एंटर करेगा तो लीव भी कितना करेगा 0 एम्पेयर, तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया। यहाँ से भी 0 एम्पेयर, तो ये भी कितना हो गया 0 वोल्ट, इसके क्रॉस ड्रॉप, ये भी 0 एम्पेयर, तो यहाँ से भी 0 एम्पेयर, तो यहाँ भी वोल्ट 0 वोल्ट ड्रॉप। अब केवीएल, इस वोल्टेज को निकालने के लिए हमें केवीएल घूमना पड़ेगा, तो केवीएल घूमने के लिए देखिए यहाँ पर 0 है, तो अब मुझे एक चीज और पता चल गई कि ये सारे के सारे जो लूप है ये अपने अपने करंट अपने में ही फ्लो कराएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। इतने क्वेश्चन कर लिए अब तो 6 एम्पेयर इधर से जा रहा है, तो 6 एम्पेयर ऐसे ट्रेवल किया, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस 6 चौक 24 24। फिर आगे 2 एम्पेयर इधर ही ट्रेवल किया, तो प्लस माइनस 3 दूना 6 वोल्ट। फिर कहाँ गए यहाँ पे, तो यहाँ अगर हम लोग करंट निकाल लें, है ना, इसको I3 करंट मान लेते हैं। I3 करंट अगर हम लोग निकाल लें तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 4 दैट इज 4 एम्पेयर, तो प्लस और माइनस, है ना, एंटर हमेशा पॉजिटिव, पोलरिटी का ध्यान रखना। करंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है कि वोल्टेज की पोलरिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया 4, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर, तो I कितना है 4, R है तो 4 हो गया। ठीक है, सारे वोल्टेजेस जो भी रास्ते में आएंगे उसके अक्रॉस, जो भी केवीएल लिखते टाइम पे रास्ते में आएंगे उनके सबके अक्रॉस हमने वोल्टेज, पोलरिटी और वोल्टेज निकाल लिया है। अब जल्दी से हम लोग केवीएल घूम जाते हैं। ठीक है, बड़ा केवीएल घूम जाते हैं। चलो V से स्टार्ट करते हैं, प्लस V, फिर गए प्लस 24, फिर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 6 से गए, फिर आगे। देखो इसमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर लिया, अदरवाइज यहीं से 4 दे रखा था, माइनस और प्लस ऐसे भी जा सकते थे, है ना। देखो कई बार दिमाग नहीं चलता है, सॉल्व करते करते टाइम पे डायरेक्ट पैरेलल में थे ना, तो बैटरी यहीं लगी थी, 4 वोल्ट की लगी थी, तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं, जैसे मैंने करी अभी। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो यही 4 वोल्ट की बैटरी यही है ना, तो अब निकालने की जरूरत नहीं। केवीएल के लिए किस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। तो ये आपको यहाँ पर ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे भी घूम जाते, और निकालना भी था तो आपको कोई करंट ऐसे नहीं निकालना था, डायरेक्टली पैरेलल था तो डायरेक्टली भी कर देते। ठीक है, चलिए अभी मेरा पर्पस है कि आपको बिल्कुल जीरो से बताऊं, छोटी छोटी चीजें ही बताओ ताकि गलतियां होने के चांसेस कम रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्लस कितना हो गया 4 हो गया इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू आ गई है 30 और 34, तो V इक्वल टू -34 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन ओम, है ना। ये R की वैल्यू आपको पता करनी है। क्या क्या गिवन है यहाँ पे, क्लू क्या नजर आ रहा है, 4 ओम और 4 एम्पेयर करंट है, ये सारे के सारे आपके इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक एक करके, तो हमारे वहाँ जो हमसे पूछा है, जो अननोन है वहां तक पहुंच जाएंगे, एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। 4 ओम और 4 एम्पेयर है, तो हमें ये बात तो तय है कि यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है वो 4 चौक 16 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर मैं यहाँ पे केसीएल लगाऊं तो 10 उधर जा रहा है, इधर 4 आ रहा है,
तो यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन के साथ में लगाऊं तो 14 एम्पीयर आ रहा है। इतना तो कर सकता हूं ना, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ऐसे आ रहा है तो प्लस माइनस प्लस से एंटर कर रहा होगा, और 14 पंजे कितना हो जाएगा 70, है ना, 14 पंजे 70 वोल्ट, 70 वोल्ट। तो 70 वोल्ट 16 वोल्ट ये आ चुका है। अब क्या हमें आर निकालना है। अब देखिए आर निकालना है तो यहां पर हमें वोल्टेज चाहिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं VR वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूं, और यहां पर करंट चाहिएगा, ये I1 करंट मान लेता हूं। और कोई तो नहीं है I1, बिल्कुल नहीं है। तो ये R की वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब ये वोल्टेज और करंट रहेगा मेरे पास, तभी निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, इधर से 14 आ रहा है, इधर से 6 एम्पेयर जा रहा है, तो यहां पे करंट पता चल जाएगा हमें। करंट पता चल सकता है हमें। करंट कितना हो जाएगा, अगर मैं KCL लिखूं यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए अगर कंफ्यूजन भी है तो 2 मिनट लिख के देख सकते हैं आप कि यहाँ पे A पॉइंट है, तो KCL एट A, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इनकमिंग 6 और आउटगोइंग कितना है 14, प्लस इसको मैं I2 मान लेता हूँ, तो I2 कितना हो गया, 14 में 6 गया तो -8 एम्पीयर। ठीक है, माइनस आने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको उसी के साथ माइनस के साथ में यूज कर लेंगे। अब यहाँ डायरेक्शन बदलने से कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। I2, अब यहाँ पे KCL लगा लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। KCL हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं B पॉइंट पे। ठीक है, KCL एट B। ठीक है, B पे लगाने से क्या होगा, 10 इनकमिंग और क्या है हमारा I2 इनकमिंग है, आउटगोइंग कितना I1, तो ये हो जाएगा 10, I2 की वैल्यू एज इट इज मैंने -8 रख दी, तो I1 कितना हो गया 2 एम्पेयर हो गया। मतलब I1 का डायरेक्शन तो हमने, क्योंकि हमारा R सही आना चाहिए, तो I1 की जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो तो पॉजिटिव ही आ रही है, वो सही है। I2 की डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की थी वो सही नहीं है, बट उससे लेना देना भी नहीं, क्योंकि उसका हमारे फाइनल आंसर में कोई भी रोल नहीं है। हमारा फाइनल आंसर में रोल किसका है, I1 करंट का, जो कि वो पॉजिटिव आ रही, जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की उसके साथ में पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो, तो 2 एम्पेयर आ गया। अब वोल्टेज निकालना है। अब वोल्टेज के लिए आप KVL घूमते हैं, और KVL जब अगर आप यहां पे घूमने की कोशिश करोगे, क्योंकि करंट तो आ चुका है तो यहां पर भी वोल्टेज आ जाएगा, बट इसके अक्रॉस 10 एम्पेयर के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब 2 अननोन हो जाएंगे, VR और इसके अक्रॉस का अननोन। ये तो निकाल लेंगे, ये करंट है तो निकाल लेंगे, तो 2 अननोन यहां से सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो अब देखिए इतने क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि KVL के लिए हमें जब क्लोज्ड पाथ घूमना है ना, तो हम कोशिश ये करेंगे कि करंट सोर्स जो है वो हमारे बीच में नहीं आए, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा आपको। तो हम बचेंगे, जब भी KVL लगाना होगा तो हमको करंट सोर्स वाले रास्ते से बचना है। तो क्या हम कहीं और लगा सकते हैं KVL? बिल्कुल लगा सकते हैं हम लोग। KVL इसमें पता है, इसमें पता है, इसमें पता है, तो क्या हम आउटर लूप में KVL लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि यहां से ये पूरे आउटर लूप में KVL घूम सकते हैं, इस क्लोज पाथ में घूम सकते हैं, तो बिल्कुल घूम जाते हैं। और क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा, KVL घूम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 70, ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा -VR, ठीक है, और यहाँ पे करंट कितना I1 है ना, प्लस माइनस, तो -2 इंटू I1 कितना है 2 = 0, तो ये आपका VR हो जाएगा 76 - 4, ठीक है, 76 - 4, ठीक है, नो नॉट 76, सॉरी 86 - 4, तो ये हो जाएगा आपका 82, दैट इज VR। 82 वोल्ट आ गया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो VR डिवाइडेड बाय I1, तो ये हो गया 82 डिवाइडेड बाय I1 कितना है, I1 है 2, तो ये हो जाएगा आपका 41 ओम। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 41 ओम आ गई। मजेदार क्वेश्चन था। अब देखिए सीखने लगे आप, धीरे धीरे आप ग्रिप आने लगी होगी आपको, वो वाली ग्रिप नहीं है ना, फाइनल आंसर वाली नहीं, बट आपको चीजों का इल्म होने लगा होगा, अंदाजा होने लगा होगा कि क्या हमें नहीं करना है। KVL लिखते टाइम पे हमें करंट सोर्स के अक्रॉस का जो वोल्टेज उसका ध्यान रखना है। KCL बहुत ध्यान से लिखना है, चाहे हमें इस तरीके से लिखना पड़े, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं जब मास्टर हो जाते हैं ना, थोड़े से
होते नहीं बट लगता उन्हें कि हम मास्टर हो गए, तो केसीएल लिखते टाइम पे अपने मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये गलती मत करना, ये मन में कैलकुलेशन एग्जाम के दिन आपके 4-5 क्वेश्चन गलत करवा देगी, है ना। और रिग्रेट कर, देखिए अल्टीमेटली हमें फाइनल आंसर चाहिए, एक बार करके देख लोगे तो कौन सा छोटा हो जाओगे। तो छोटी कैलकुलेशन भी एक बार करके देख लो, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर आपको टाइम की लड़ाई है। 65 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है, तो टाइम तो है सफिशिएंट। एक्यूरेसी को मेंटेन करो, पहले एक्यूरेसी पे काम करो, स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी टाइम के साथ में, ठीक है। चलिए समझ में आया, केवीएल हम लोगों ने इस तरीके से लगाया और वहां से आंसर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।